हेलो दोस्तों। ओला की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 2010 में दो दोस्तों के साथ, जिनका नाम था भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी। ये दोनों दोस्त आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए थे। दरअसल एक बार की बात है, भावेश अग्रवाल किराए पे गाड़ी करते हैं बेंगलोर से बांदीपुर जाने के लिए। बट तभी रास्ते में ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करता है। बट भावेश उसे पैसा देने के लिए मना कर देते हैं, जिसके कारण ड्राइवर भावेश को बीच रास्ते में ही उतार देता है। इस इंसिडेंट ने भावेश अग्रवाल को काफी अफेक्ट किया, जिसके बाद भावेश अग्रवाल रियलाइज करते हैं इंडिया में दो चीज के इशू हैं। पहला, इंडिया में किराए पर चलने वाली गाड़ियों की कमी है, जिसके कारण ड्राइवर मनमाना किराया वसूलते हैं अपने कस्टमर से। फिर भावेश अग्रवाल और उनके दोस्त अंकित सोचते हैं क्यों ना इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, जिसके बाद ओला कैब की शुरुआत होती है। अपने समय में ओला वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न कंपनी थी, जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा का था। 2019 में ओला का मार्केट शेयर अराउंड 56% था, वहीं उबर का सिर्फ 39%। अगर हम ओला में लगी हुई गाड़ियां को एक के पीछे एक खड़ी करते हैं तो इनकी लंबाई अराउंड 4000 किलोमीटर होगी, जो कि इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की होगी। ओला कंपनी की जब शुरुआत हुई तो इनको फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं गई, जिसके कारण इन्होंने बहुत तेजी से एक्सपेंशन करना चालू किया। इन्होंने इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। ओला कंपनी का एक्सपेंशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ओला के पास अराउंड 10 लाख गाड़ियां हैं, और अगर एक गाड़ी दिन भर में सिर्फ 4 किलोमीटर चलती है तो एक दिन में ओला की सारी गाड़ियां 40 लाख किलोमीटर चलेंगी। और धरती से चांद का दूरी सिर्फ 4 लाख किलोमीटर है। इसका मतलब ओला की सारी गाड़ियां दिन में धरती से चांद का 10 बार चक्कर लगा सकती हैं। साथ ही में भावेश और अंकित जानते थे इंडिया में सिर्फ 5% लोगों के पास ही अपनी कार है, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है और अभी से भर गया है। अगर आप पुणे, बेंगलोर या मुंबई के ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो लोगों को घंटे घंटे लग जाते हैं उस ट्रैफिक से निकलने के लिए, जिसके कारण ओला के फाउंडर समझ गए थे कि इंडिया में फ्यूचर में शेयर गाड़ियों का काफी स्कोप है। शुरुआत में भावेश अग्रवाल को 10 करोड़ कस्टमर चाहिए थे, और इन कस्टमर्स को सर्व करने के लिए 10 लाख ड्राइवर। इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी ने कई सारे ऑफर चलाए, जैसे कि रेगुलर कस्टमर्स को डिस्काउंट देना, रेफरल स्कीम, और अपने किराए को इतना सस्ता कर दिया जो कि लगभग बस के बराबर हो गया। इन डिस्काउंट के कारण कंपनी ने काफी सारे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रही। अब ओला को अट्रैक्ट करना था ड्राइवर्स को। ड्राइवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे ड्राइवर्स को ईएमआई पे गाड़ी दिलाना चालू किया, और साथ ही में उन्हें 80 से 90 हजार का इंसेंटिव देना भी चालू किया। इसके कारण बहुत सारे लोग अपनी नौकरी छोड़कर ओला से जुड़ने लगे। इस समय तक कस्टमर और ड्राइवर दोनों खुश थे, क्योंकि कस्टमर को सस्ते में सफर करने का मौका मिल रहा था और ड्राइवर काफी अच्छा इंसेंटिव कमा रहा था। ओला ने लगातार 3 से 4 साल तक अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना जारी रखा, और साथ में अपने ड्राइवर का इंसेंटिव भी कम नहीं किया, जिसके कारण इन्वेस्टर को काफी लॉस होने लगा, और कंपनी पहले से ही लॉस में थी, जिसके कारण कंपनी का लॉस हर साल बढ़ते जा रहा था। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नजर डालें तो 2020 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 2600 करोड़ था, जो 2021 में 63% गिर के अराउंड 983 करोड़ हो गया, और कंपनी का 2021 तक ओवरऑल लॉस बढ़ के 17,483 करोड़ हो गया। इतने पैसे में तो कई सारी कंपनी खरीदी जा सकती है, जिसके कारण कंपनी ने अपने कस्टमर के लिए डिस्काउंट देना बंद कर दिया, और साथ ही में किराया भी बढ़ा दिया। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कहीं जाने के लिए पहले कंपनी 100 रुपए लेती थी, तो वहीं अब आपको 150 से 200 रुपए चार्ज करने लगी, जिसके कारण कस्टमर काफी परेशान होने लगा। साथ ही में कंपनी ने अपने ड्राइवर्स का भी कमीशन कम कर दिया। जो ड्राइवर्स पहले हर महीने लगभग 1 लाख रुपए कमा रहे थे, वो सिर्फ अब 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे थे। ऐसा करने से कंपनी ने सोचा कि वो काफी पैसा बचाने लगेगी, क्योंकि एक तरफ उन्होंने अपने कस्टमर्स का किराया बढ़ा दिया था, वहीं दूसरी तरफ अपने ड्राइवर का कमीशन कम कर दिया था। ऐसा करने से कंपनी प्रॉफिट में तो नहीं आ सकी, बट अपने लॉस कम करने में कामयाब रही। ओला की नई स्कीम के कारण 3 लोग काफी परेशान थे। उनमें से पहला था ओला का ड्राइवर, क्योंकि यही ड्राइवर लगभग अभी 1 लाख रुपए इंसेंटिव कमा रहा था, जिसके कारण उसने अपनी कार और घर ईएमआई पे ले लिया। पर उनका धीरे से ओला ने कमीशन घट के 25 से 30 हजार कर दिया,
जिसके कारण उनको अपनी ईएमआई देने में काफी परेशानी होने लगी। साथ में कोरोना आ गया, जिसके कारण उनका बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया। इसके कारण वो अपनी ईएमआई देने में उनको बहुत दिक्कत होने लगी। अगर हम दिल्ली और मुंबई की बात करें तो लास्ट ईयर 30,000 गाड़ी बैंकों ने सीज करी है उन लोगों की जो अपनी ईएमआई नहीं दे पाए। अभी करंट सिचुएशन में बहुत सारे पुराने ओला ड्राइवर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और कोई नया ओला ड्राइवर कंपनी से जुड़ना नहीं चाह रहा है। दूसरा, कस्टमर भी काफी परेशान है क्योंकि धीरे धीरे मार्केट में ओला कैब की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण जो कैब पहले 5 से 8 मिनट में आ जाती थी वही कैब अब 15 से 20 मिनट लगते हैं आने में। साथ ही में ओला कैब का ड्राइवर कस्टमर से फोन लाके पूछता है कहाँ जाना है। अगर आपको ज्यादा दूरी का डिस्टेंस पे जाना है तभी ड्राइवर आपको लेने आता है, क्योंकि तभी उसका पैसा बनेगा। साथ ही में आजकल ड्राइवर ने ओला मनी से पैसा लेने से भी मना करते हैं, क्योंकि ओला मनी का पैसा ड्राइवर के पास 7 दिन बाद आता है, जिसके कारण कस्टमर काफी परेशान होता है। अब आप सोच रहे होंगे तीसरा कौन परेशान है, क्योंकि ड्राइवर और कस्टमर तो हो गया, तीसरे हैं ओला में काम करने वाले एम्प्लॉयज। दरअसल भावेश अग्रवाल का मानना है उनके हर एक एम्प्लॉयज को दिन में लगभग 18 घंटे काम करना चाहिए और वो अपने एम्प्लॉयज को मीटिंग के लिए रात को 1 बजे या संडे को भी बुला लेते हैं, जिसके कारण उनके कंपनी के एम्प्लॉयज काफी परेशान हैं। और अभी ब्लूमबर्ग में छपी रिपोर्ट के अनुसार भावेश अग्रवाल ने एक प्रेजेंटेशन रखी थी जो लगभग 1 घंटे चलनी थी, बट वो प्रेजेंटेशन तो सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो गई, क्योंकि उस प्रेजेंटेशन में एक पेज मिसिंग था, जिसके कारण भावेश अग्रवाल को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उस प्रेजेंटेशन के सारे पेज फाड़ के फेंक दिए। और साथ ही में एक और इंसिडेंस बाहर आया है। जब वो ओला इलेक्ट्रिक के प्लांट गए तो उन्होंने गेट खुला देखा, जिसके कारण उन्होंने उस गेट कीपर को प्लांट के 3 चक्कर लगवाए, जिसके कारण कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगे हैं। पिछले 10 सालों में कंपनी के 48,500 एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के जा चुके हैं और पिछले 2 सालों में कंपनी के टॉप 16 एग्जीक्यूटिव भी कंपनी छोड़ चुके हैं। अभी जो ओला कंपनी डूब रही है, इसको बचाने के लिए कंपनी आईपीओ लाने का प्लान कर रही है ताकि वो अपने इन्वेस्टर का पैसा वापस कर सके। ओला की कहानी से हम एक बिजनेस सीख भी ले सकते हैं। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसे अपनी इनकम के साथ साथ प्रॉफिट के बारे में भी सोचना चाहिए, और साथ ही में कोई भी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो अपने एम्प्लॉयज का वेलबींग का ख्याल रखती है। उम्मीद करता हूँ आपको ओला की केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।